सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वीडियो थोड़ा लेट है, 2 वीक बीच में ऐसे ही चले गए क्योंकि घर पे काम चला हुआ है कंस्ट्रक्शन का, तो उसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाए। तो आप लोगों को जो हमें अपनी वीडियो का वेट करना पड़ा उसके लिए खेद है, आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है म्यूचुअल टॉपिक है। बूस्टिन का जो हम बोलते थे कि बूस्टिन के बगैर जो एक्चुअल जो दूध होता है वो अलग है, बूस्टिन का अलग है। तो BFA जो अभी पार्टिसिपेट जो मेड़ा हुआ है पंजाब में, उसमें वो सब क्लियर हो गया। विदाउट बूस्टिंग जो भैंस का दूध रहा है वो 22 किलो। अमूमन जो 22 किलो भी भैंस ने दूध दिया है वो 25, 26, 23 किलो की भैंसें होती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह जाने में 3 से 4 दिन में पशु दोबारा पीक पे नहीं आ पाता। और जो 19, 20, 22 किलो जो भैंस दूध देती है पार्टिसिपेट में बाहर जाके घर से, तो वो सामान्य भैंसें नहीं होती। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे कमेंट आते थे जो बूस्टिन के जो लोगों के जो सपोर्ट करते हैं या बूस्टिन वालों के साथ उनका कोई राम राम श्याम श्याम होती है, तो उनको भी वो बात पिंच होती थी। लेकिन अभी दूध का दूध और पानी का पानी BFA मेले में धनौला पंजाब में हो गया ये। और इसके ऊपर मैं ज़्यादा न बोलती, इतना ही बोलूँगा कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि एक्चुअल दूध क्या होता है। जो किसान ये सोचते थे हमारे पास 20 किलो की भैंस है, हम तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, या 22 किलो की भैंस कम है। 20-22 किलो की भैंस कम नहीं होती। 20 किलो की भैंस बहुत अच्छी क्वालिटी की भैंस होती है, 22 किलो की और सुपर क्वालिटी होती है, 25-26 किलो की और 27-28 किलो की भैंसें यूनिक और वंडरफुल भैंसें होती हैं। हमें बहुत अच्छा लगता यदि बगैर बूस्टिन के ब्रीडिंग से 35 किलो दूध, 36 किलो दूध तैयार होता। और वो होएगा और जरूर होएगा। जो अभी युवा लगे हुए हैं उनके आगे ही हो जाएगा, लेकिन प्रॉपरली ब्रीडिंग से, क्योंकि अभी अच्छे अच्छे बुल निकल के आ रहे हैं, कोई 27 किलो वाली का, कोई 26 किलो वाली का। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्राइवेट बैंक वाले यानी बॉडी कोई भी हो, विदाउट बूस्टिंग की भैंसों के जो अच्छे बुल, जो अच्छे सांड तैयार कर रहे हैं, वो सभी 25, 26, 27 किलो वाली भैंसों के बुलों का ही चुनाव करते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी मार्केट खराब नहीं करना चाहता। जो भी मैं किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले का किसी का विरोध नहीं करता, क्योंकि मुझे सबके बारे में पता है कि उन्होंने वेल एंड गुड बहुत अच्छे बुल चूज किए हैं। जो 17-18 किलो की भैंस का या 12 किलो वाली भैंस का ग्रामीण क्षेत्र में बुल छोड़ दिया जाता था, या गवर्नमेंट चीटिंग करती थी, अच्छे पैसे न देने की किसान को 15,000 में, 10,000 में, 20,000 में कटड़ा खरीदते थे, तो जो फार्मर था वो अच्छे बुल गवर्नमेंट को उन दामों में देना उचित नहीं समझता था। वो म्यूचुअल चीटिंग होता था। फार्मर कोई भी इधर उधर से बुल पकड़ के गवर्नमेंट को दे देना और अच्छा बुल रख लेना, उसको अच्छे पैसों में कहीं और बेच देना। ये फार्मर की भी मजबूरी होती थी, क्योंकि उसको प्रॉपर पैसा नहीं मिलता था। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका हर्जाना आखिरी में फार्मर को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो वो बीज आपको फार्मर को ही उल्टा रिटर्न करती है। तो मैं हमेशा बोलता आया हूँ, जो प्राइवेट जो बुल हैं वो गवर्नमेंट के बुलों से लाख दर्जे अच्छे होते हैं। आज भी मैं ठोक के बोलता हूँ। LDF का है, सानसीवाल डेयरी फार्म है, जय सिंह सुरकी ने भाई ने अच्छे बुल तैयार किए हैं। जो भी प्राइवेट वाले कर रहे हैं सभी अच्छे बुल वो जो लेके कर रहे हैं। हाँ, कोई 32 किलो की, 34 किलो की बात को कई बार क्लैरिफिकेशन देते हैं कुछ भाई। अगर मैंने कहा कि आपने तो 32-34 तो बूस्टिन का है, वो कहते हैं इसमें से आप 6 किलो कम कर लो। कैसे 6 किलो कम कर लें, क्योंकि बूस्टिन तो हर साल जैसे जैसे भैंस उसकी एक्चुअल होती रहती है, प्रमोट होता रहता है। इस बार 20 किलो की भैंस है कोई, उसको बूस्टिन लगा दिया हमने, 24 किलो पे चली गई, 24 किलो का उसका बेसमेंट बन गया। जैसे कि उसके बाद में फिर 24 किलो से अगले साल उसको फिर डोज दे दिया, तो फिर उसके ऊपर इंप्रूवमेंट हो गया उसकी। क्यों? क्योंकि भैंस की कैपेबिलिटी बढ़ती गई। जैसे कि आपने 1 क्विंटल वजन उठाना है तो पहले 20 किलो उठाओ, फिर 40, आज से उठाते उठाते आप 1.25 क्विंटल तक भी वेट उठा लोगे। यही गेम में होता है। 20 किलोमीटर की रेस आप फर्स्ट टाइम नहीं जीत सकते। पहले 2 किलोमीटर तक शायद आप भागोगे, दम पाट जाएगा, फिर 2 किलोमीटर के बाद आप 4 किलोमीटर पे भाग लोगे। ऐसे भागते भागते 20 किलोमीटर चले जाओगे। ऐसे ही बूस्टिन
क्या कोई ये नहीं है कि 20 किलो वाली ही 24 किलो देगी, या 36 किलो वाली भैंस वो पहले 30 किलो की थी। नो, वो 20 किलो से चल कर 36 किलो पे पहुंची है। तो इसलिए हम उसके साथ में जो लोग गुमराह करते हैं, गोलीबाज जो करते हैं, बातें करते हैं इस तरह की, अगर भाई हमने चलो बूस्टिन वाली का 36 किलो बुल्ली रखा है, तो एक्चुअल में तो 30 किलो वाली का है, वो नहीं है 30 किलो वाली का, वो 20 किलो से 36 किलो पे पहुंचा है। ये मैं मेरे फार्मर भाइयों को बताना चाहता हूं, उनको अंधेरे से बाहर निकालना चाहता हूं कि बूस्टिन का कोई ये फिक्सिंग नहीं है। जो भैंस 4 साल तक लगातार बूस्टिन की शिकार होती है या हर साल बूस्टिन लगाती आई है और बूस्टिन उसको सूट कर गया बॉडी पे, तो वह हर साल इंप्रूवमेंट करती आई है। आपको समझ आएगा, 20 किलो से 24 पे, 24 से 26 पे, 26 से 28 पे, और ऐसे वो एक ही ओनर के पास है तो ऐसे वो प्रमोट होती रहती है। तो ये आपका क्लियर हो गया बूस्टिन का। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि बूस्टिन क्या है, कैसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है। और आपको इस बात को जान के खुशी होनी चाहिए कि आपके पास 22, 23, 24 किलो की भैंस है, तो आप विनर हो और आप अच्छी भैंस के ओनर हो और वो भैंस बहुत बढ़िया है। मैं हर 18 किलो से 16 किलो से ऊपर वाली भैंस को डेयरी फार्म के लिए बढ़िया मानता हूं, क्योंकि 16 किलो से ऊपर की भैंस है वो किसान के लिए बेनिफिशियल होती है, प्रॉफिट देती हैं और डेयरी फार्म को कामयाब करती हैं। उसके आगे जितनी भी अच्छी है वो उतनी सुपर क्वालिटी में आती जाएगी, वो आपको पता ही है भाई। 24 वाली का अलग है, 20 वाली का अलग है 20 वाली भी अच्छी, लेकिन 24 वाली उससे ज़्यादा बेटर है। तो ये तो था हमारा टॉपिक आज बूस्टिन का, जो बूस्टिन कैसे काम करता है, किस तरह चैन में काम करता है। तो आपने लंबा इंतजार किया है, तो साथ में इसके छोटा सा हम टॉपिक ऐड करते हैं। सर्दी के अंदर भैंसें ज़्यादा हिट में रहती हैं और ज़्यादा पानी डालती हैं। आपने देखा होगा 4-4 दिन तक वो हीट में रहती है। तो ये जो ज़्यादा पानी डालना, मैं बहुत बार वीडियो में क्लियर कर चुका, रिपीटर की वीडियो में, ज़्यादा पानी डालना भी एक इन्फेक्शन का ही पार्ट होता है। ये नहीं है कि आपकी भैंस सफ़ेद डाले या पस डाले, उसके अंदर कचरे आए सफ़ेद, तभी इन्फेक्शन है। लॉन्ग टाइम तक 5 दिन 4 दिन तक बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में पानी डालना भी इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन का वही इलाज, चाहे आपकी भैंस सफ़ेद कचरा डाल रही है या मवाद डाल रही है या ज़्यादा पानी डाल रही है, कैटेगरी एक ही है। मवाद वाला हो सकता है जल्दी आपकी भैंस एक बार के ट्रीटमेंट से कवर हो जाए, और पानी वाली जो ज़्यादा पानी डाल रही है वो उसका 2 बार उसको ट्रीटमेंट देना पड़ जाए। इसमें दोनों तीनों चीज़ें हो जाती हैं, साथ में हार्मोन अनबैलेंस भी हो जाता है और साथ में उसमें इन्फेक्शन भी। तो इसका भी वही इलाज है। 3 दिन आप एक्शनल लगाओ, पानी ज़्यादा डाल रही है, पस नहीं है, तो आपको दवाई रखवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्शनल का इंजेक्शन लगाओ या एक्सीड लगाओ। एक्शनल डेली 1 लगता है, 3 दिन लगेगा, साथ में इसके कीटोप्रोफिन वगैरह, क्योंकि जब आप अंदर हाथ डालते हो, दवाई इंजेक्शन लगाते हैं या हाथ डाल के चेक करते हैं, तो भैंस उससे पेन महसूस करती है, हल्की फुल्की कोई स्वेलिंग है तो कीटोप्रोफिन उसको कवर करता है। और साथ में एंटीबायोटिक के साथ लगना है तो भाई मल्टीविटामिन तो लगाना ही लगाना है। जैसे कि आप प्रसाद लोगे तो प्लोथिन लेना पड़ेगा, उसके अंदर डालना पड़ेगा झोला प्लोथिन, कुछ तो लेना पड़ेगा, वही काम है। एंटीबायोटिक के साथ में कोई भी आपको मल्टीविटामिन का मतलब सीमैक आप लगा सकते हो। इसका ये जो एंटीबायोटिक लगाओगे उससे गोबर नहीं चिपकेगा, लीवर खराब नहीं होगा। ये 3 दिन का आप ज़्यादा आपकी भैंस पानी डाल रही है तो डालो। साथ में कोई भी सफाई की दवाई जैसे यूट्रावीन है, इमरो प्लस है, एक्जापार है, जो आपको मिल जाए वो उसको सपोर्टिव तौर पे दो, ताकि उसका सर्कल नॉर्मल हो जाए, छोटा मोटा जो भी कचरा है वो बाहर उसका आ जाए। ये सावधानी यदि आप रखोगे तो ज़्यादा पानी डालने वाली भैंस अगली बार सामान्य हिट में आएगी। अभी मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आया, करनाल के पास शामली के पास उसका कोई ढाबा है, और उसकी यही पोजीशन थी कि बोला मेरी भैंस हर साल 3 साल से लगातार रख रहा हूँ, बढ़िया हिट में आती थी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा पानी डाल रही है। तो उसको मैंने थोड़ा सपोर्टिव तौर पे बताया, उसका फ़ोन आया, थैंक यू भाई साहब, आपकी इससे मेरी प्रॉब्लम सोल्व होगी और भैंस नॉर्मल हिट में आएगी, गब्बन होगी। तो सभी की प्रॉब्लम सेम होती है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा अंतर नहीं होता। आप इतनी वीडियो देखते हो रिपीटर की मेरी, तो उन सबको फिर कम्पैक्ट इकट्ठा करके देखो उसमें से क्या निकल के आएगा। सभी का बेसिक एक ही आएगा, इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन का इलाज भी एक ही है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको कमेंट करना और अपने जो भी ग्रुप उसमें शेयर करना। दोबारा फिर लेट के लिए सॉरी बोलता हूँ, धन्यवाद।